अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसकर मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद याकूब। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लीडर्स इन 1947 वर्सेस लीडर ऑफ इंडिया टुडे। हाय हाय, देखते हैं जी वीडियो क्या डिफरेंस है भाई साहब पुराने लीडरों में और आज के लीडरों में। तो Difference फौजा है। सर की वीडियो भाई, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो भाई, और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग पटेल जी आर्मी लेकर जा रहे थे कश्मीर में, चले तो जाते फिर आते कैसे? ये नेहरू जी का चक्कर था एडविना माउंटबेटन से। उपलब्धि है भैया। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, अंकल जी से क्या आशा करें। सबसे मुश्किल काम है खुद को दोष देना। उसके पास विजन था, उसके पास समझ थी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, कल मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां बताई। उनको पता था इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा, ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। कहा हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेता थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नेता। लगभग सारे नेता 1950 के आसपास के जितने भी नेता हैं, सबने किताबें लिखी हैं। नेहरू ने लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, अंबेडकर ने लिखा, और आज 545 में से 2 4 5 लिखते होंगे। हम बड़े लकी आदमी थे सर कि 19 जो हमारी आजादी के बाद जो लीडरशिप हमें मिली, वो बड़ी समझदार लीडरशिप मिली। उसके पास विजन था, उसके पास समझ थी, और देश ने विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाया। हम अनाज मांग रहे थे पूरी दुनिया से 1947 में, हमारे पास खाने को नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे नेहरू जी ने पटेल जी की सुनी नहीं, पटेल जी आर्मी लेकर जा रहे थे कश्मीर में, चले तो जाते फिर आते कैसे? वो उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा हुआ था। $45 मिलियन दिया था मार्शल प्लान में, हमारे पास खाने को नहीं था। 1950 से लेकर आज तक बिहार देखो, कोई लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, कोई भी किसी नेता विशेष पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। आज जो भारत की दुर्दशा चल रही है, वो आज के सरकार की वजह से है। 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल अर्थशास्त्री थे। जब उन्होंने मनरेगा से काम चलाया, जब उन्होंने इकोनॉमी की बेसिक रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया, तो हम अंकल जी से क्या आशा करें। जैसे हमारे बहुत सारे भारत के लोग जो नेहरू के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, वो एडविना माउंटबेटन के बारे में जानते हैं। ये नेहरू जी का चक्कर था एडविना माउंटबेटन से, और एडविना माउंटबेटन के कहने पे जो है उन्होंने कश्मीर दे दिया। सब एडविना ने करवाया था। तुम नेहरू के चौकीदार थे, देख रहे थे।
ये भारत की एक आम मानसिकता है। इडियट जो वर्ड है बड़ा प्यारा वर्ड है, बेवकूफ। बेवकूफ मतलब जो दूसरे के जीवन में दखलंदाजी रखे। आप कैसे पता करोगे बेवकूफ है? उसकी बातों से। नॉन अलाइन मूवमेंट बताओ, नहीं पता। फर्स्ट प्लान बताओ, 5 ईयर प्लान, नहीं पता। नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी बताओ, नहीं पता। लेकिन यह पता है एडवीना माउंटबेटन से रिलेशन है। उपलब्धि है भैया। जिस कौम ने पूरा भारत पर कब्जा किया, उस आदमी ने उस कौम की वाइसरॉय की पत्नी फंसा ली। मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख, वो दूसरे के जीवन पर बड़ा नजर रखते हैं। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया। ओ महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया, कोरोना। लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया। वीडियो खत्म हो गई है भाई। हर पॉलिटिशियन सही नहीं होता, कुछ ना कुछ मुकम्मल तौर पे कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती हैं। हर लॉ जो है वो हर जगह पे लागू भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज का है कि जो हमारे में इंडिया में कॉमन चीज है जो बहुत ज्यादा नुकसान। हम जो भी मुद्दा है ना पीछे के पीछे डालें, वो कर दिए, वो कर दिए, पिछले वो कर दिए। हाँ, हम अब यानी कि खुद का फेलियर छुपाते हैं, मैं उसका ब्लेम पिछलों पर दे देते मैं हैं। अगले दिन ना एक वीडियो, फनी वीडियो पा रहा था, जैसे हर हुकूमत पिछली हुकूमत पे ब्लेम कर रही है। कायदे से हम ये ना सोचने कब्र में बैठे यार मैंने पाकिस्तान बना के मैंने भी गलती तो नहीं कर दी थी। तीन को या चेला ना बना मतलब दे। एक उधर तक ब्लेम लेके चले जाते हैं। अब ये इलेक्शन हुआ 2000 हमारा जो 18 वाला नहीं अब 24 वाला, तो इसको इलेक्शन इसके अलावा तुझे और कोई याद ही नहीं आता। मुस्लिम का ब्लेम करते करते इसमें काफी कंट्रोवर्सी जो हाँ, फातिमा जिन्ना 1968 का इलेक्शन हराई गई थी अयूब के खिलाफ, तो वहां तक चलेगी। मतलब वो 50 साल पुरानी बात। अब आप इसकी मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करो, इसके लिए एक विजन लेके चलो। हाँ, ये एक भाई गलत चीज एक और है, चीज है कि जो लेकिन उमैर साहब अगर हिस्ट्री में जो गलतियां हुई हैं वो बार बार दोहराते जाएंगे तो कंट्री की तरक्की नहीं नहीं होती। होती। हिस्ट्री को मद्देनजर रखना पड़ता है। जो जुआते जा रहे हैं। ये तो ना हर चीज हिस्ट्री ब्लेम ही हिस्ट्री ब्लेम नहीं कर जानते हैं आप वहां से सीख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हमारे दिलों में क्या गलती की थी, हमें नहीं करनी चाहिए। इंडियन तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ब्लेम डालते हैं कि नहीं, मैंने कहीं सुने या देखे। अब मोदी हुकूमत तो कोई नहीं डालती है भाई। आज हाँ, तक तो मैंने नहीं साहब सुना है। है। किसका मोदी जी किसी पर ब्लेम डालते हैं, नहीं डालते। कांग्रेस को फूल चढ़ाते हैं, हाँ जी, रोज जवाहरलाल नेहरू ना उनकी हर व्हाट्सएप फूल यूनिवर्सिटी माला चढ़ाते हैं। बहुत मोहब्बत है उनको नेहरू नेहरू जी से। बहुत- इंदिरा गांधी साहब को भी नेहरू माला चढ़ाई जाती है। ये अमरदीप की मूवी किस पे आ रही है? अब तारक हंस रहा है, वो तो कंगना रनावत को थोड़ी सी चूल हुई है। वो तो ऐसे कोई अदा कर रहा है ना। तो बीजेपी के सारे लोग ही अदाकार हैं भाई आपको साहब। क्या कहना मैं चाहते सच हैं? कह रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ भाई लोग अच्छा, समझ गए हैं। पॉलिटिशियन से बड़ा कोई अदाकार होता मेरी ही बात तो नहीं सुनो। है। चाहे वो जिस कंगना अदाकार बीजेपी के दुकान है कि नहीं है? नहीं आप क्या इसमें नहीं बोलो ना। अब वो जो धर्मिंदर है उसका बेटा सनी देओल, वो यूसुफ पठान जो उसकी बेगम जो हिमा मालिक, और तीनों बीजेपी के एमएलए है कि नहीं? तो फिर सारे एक्टर है बस। स्पोर्ट्समैन भी एक्टर भी भाई सबको मिला के चल रही है, बहुत अच्छी हुकूमत है। सब भाई सारे सियासतदान मकसद सीट कमाल संभाल नहीं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ बात सबका सॉरी यार बात किधर से शुरू हुई? ये बात हो जाए लिबरलों के ऊपर ही बात है। भाई बता ही तो बोल रहे हैं।
भाई जो पिछले गुजरे हैं ना उनको धर्म का पता नहीं था, उनको अगर धर्म का पता होता ना वो भी राम मंदिर बनाते हैं। राम मंदिर जो 500 साल बाद बनाएंगे, पहले बन जाना था। सही बात। यकीन मानिए पहले बन, उनको धर्म का पता ही नहीं शायद होगा। उनका मिशन जो मस्जिद मंदिर नहीं था, उसका उनका मिशन था इंडिया को ग्रो रोटी कपड़ा मकान, उनका मिशन ये था। गुर्बत में काम करना। पाक ने देखा उस वक्त जो यही तो फायदा ना जो पाकिस्तान में इसका गोल्डन ईरा 1960 के 70 का बताते हैं कि अफ्रीकन दुबई वाले इधर आके काम करते थे। क्यों? उनको मजहब एक सेपरेट रखा हुआ था, हुकूमत लोगों को विजन के लिए काम करती है। तो आप उधर भी हालात खराब है, इधर भी खराब। बिल्कुल आज बड़ी हमारे से हालात बड़े पड़े हैं। मदद को भाई साहब पर्सनली रखना चाहिए, ये हर जगह पे। अगर ये बीजेपी यूसुफ राना आती, यकीन मान लिया मैं किसी को धर्म का पता ही ना चलता। यकीन मान, पता तो होता है, इन्होंने बताया है कि धर्म क्या होता है। अच्छा लेकिन रोज मैं यही सुन रहा होता हूँ, मजहब का तो ये बताते तो हिंदू खतरे में अभी आने थे। पहले अच्छा, तो इनका खतरे एक में थे। इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया है। मुझे सारा ही पता है। अच्छा, मुझे सारा ही पता है। इनका एक वजीर आज़म हो चुका है, उस मूवी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पे, लेकिन वो जो जिन्होंने 9 साल हुकूमत की, मूवी देखी, 10 साल की, लेकिन मूवी देखी है कि यार बंदा ठीक लगा है। बिल्कुल अच्छे इंसान थे यार। उनके टाइम पे इकोनॉमी सही चली है, तो ढंग से चली है। उसमें एक चीज का कुछ इंडिया को खराबियां बड़ा उनमें फायदा थी। हुआ, खराबियां हालत यार हर गवर्नमेंट के अंदर सारा कहीं ना कहीं होती है। उसमें एक चीज पहले वाले 2 साल उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत इंक्लूसिव था। एजुकेशन तो आप है भाई, बहुत अच्छी आप चल रही है भाई वो बेस बन गई ना, विजन बन गया ना, हाँ। बेस बनती है। बात ये है कि मुद्दा ये है कि अब ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब जो ये कह रहे हैं कि उस टाइम के यानी कि पिछली हुकूमतों को आपको कोसना एक नहीं नहीं एक किसी भी कंट्री में। एक ये चीज ये जो कह रहे हैं ना कि उस टाइम के लीडर इस टाइम के लीडर, या उस टाइम की फैसिलिटीज, उस टाइम की सोच, चीजों में फर्क था। Intelligence। अब इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन, ग्रोथ, वक्त के साथ सब कुछ बदल कोई आखिर चेंज होती जा रही, लेकिन अब ये भी ये है। ऐसा ही बात है कि भाई कहीं अभी भी यूथ है ना, कहीं अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनको कोस रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मे भी उनके हालांकि हर कोई अपने दौर में ना अपने हाथ पांव सारे ही मारते अबे हैं। साला तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, ये थोड़ी है। यार मैं ये साल से बहुत ज्यादा नहीं, ये मैं वो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं ये किया। यार ये सबसे ज्यादा ना हमारी बदबख्ती है। हमारे पास अल्लाह का दिया, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। मैं सोचता हूँ उन्होंने, मेरे वालिद साहब कह देते हैं कि जब हम पढ़ते थे या आप लोगों हम कमाते करते सारा कुछ, ना कोई लाइट होनी, ना कोई साफ सुथरा हाँ पानी, जी, ना- उस समय एक कह रहे कि मैं और मेरे भाई स्कूल जाते, किसी फंक्शन पे जाना, हमने एक भाई ने जाना, एक जोड़ा होना, ये सेक्रीफाइस उन्होंने किया। हाँ, सही हमारे है। तो 10-10 जोड़े, आज के दौर में एक बच्चे के 10-10 सूट होते हैं, हर घर में 4-4 चार 5-5 पाँच मोबाइल जूते हैं। होते हैं, ऐसे है। ये क्या है। वो तो लीडर जो कह लेकिन अब ये है जो सर कह रहे थे ना, पहले जो लीडर थे उन्होंने किताबें लिखी थी। अब हमारे दुनिया के इतने लीडर, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी किताब लिखनी है। लेकिन एक चीज उन्होंने है, ऑलरेडी लिख रखी होगी। हाँ नहीं ऐसा नहीं भी लिखी तो लिखेंगे भाई। एक चीज और है। देख लेना उसको पढ़ के लोग और नेचुरल कुछ सीखेंगे। नेचुरल आगे आगे चीजें आहिस्ता आहिस्ता, चाहे यूरोप हो चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया, चीजें घाटे की तरफ जा रही, लेकिन वो लीडर थोड़े ज्यादा दूर है देश के, पिछले ज्यादा दूर है इमरान खान ने लिखनी है अपनी जिंदगी पे किताब। क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी, वो तो शाया भी हो चुकी अच्छा, है। तो सेक्स इमरान खान तो पढ़ा लिखा है ना भाई, वो है मोदी आई साहब थिंक ने अपना लीडरशिप में लिखी ऑक्सफोर्ड से हुई। पढ़ा हुआ है भाई। तो कितने पढ़ा हुआ है भाई। ये किताब है ना? उत्थे ही जाके पढ़ा है जी। नहीं पढ़े जी, इमरान खान पढ़े होंगे तो मोड़ के गल लाई। पाकिस्तान में एक जो किताब लिखी गई था, उसने लिखी थी हमीद गिल, जनरल हमीद गिल। हमीद वो- नहीं। हमीद ये यार या ISI का 1999 2011 में मर गया था। हाँ। तो वो उसकी बहुत अच्छी किताब थी। वो एक मैं भी पढ़ रहा था। एक मुशर्रफ ने लिखी थी सबसे पहले पाकिस्तान, वो इंटरनेशनल तौर पे बहुत चली थी। सिर्फ दो तकरीबन 40-50 साल में दो ये किताबें चलो हाई स्टैंडर्ड की। बाकी ठीक है भाई। बाकी भाई पुराना पे मैं कहता हूँ ब्लेम डालना छोड़ें, लेकिन जो है नए विजन के नए साथ, विजन के साथ आगे बढ़ना दुनिया के चाहिए। साथ लेकर मुल्क को अगर वो चले, अपने फेलियर छुपाने के लिए वो पुराने के गिनना शुरू कर देंगे तो फिर चलेगा नहीं। कुछ भी नहीं बने। हाँ भाई, उन्होंने जो गलतियां की हैं आप न दोहराओ, बस ऐसे ऐसे ही। ही। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है का कमेंट था कि मैं मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दी।
अल्लाह अल्लाह